अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। बहुत ज़्यादा बिजी था, मसरूफियात थी, घर के काम, बाहर के काम, सारे काम निपटाने थे। और क्योंकि आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अकेले हम यहाँ पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ ही हैं, बच्चे हमारे ज़रा छोटे हैं, तो उनके भी काम निपटाने होते हैं। फिर यहाँ पर रमज़ान की आखिरी अशरा जब शुरू हुआ तो फिर आपको पता है कि इबादत का सिलसिला होता है, फिर घर के काम होते हैं, ईद की तैयारी होती है। ईद की तैयारी यहाँ पर बड़े मुश्किल हालात में हुई है यहाँ पर, क्योंकि चांद रात हमें पता नहीं चल रही थी। रोज़े से जिस दिन 29वां रोज़ा था, उस दिन दोपहर को, शाम को जनाब अली ऑलमोस्ट सब जगह से ऐलान हो गया कि भाई कल ईद है। उसके बाद हुआ ये कि भाईजान एज़ यूजुअल हमारे मौलवी हजरात जो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से रोयत हिलाल कमेटी से उन लोगों का ताल्लुक है, पाकिस्तान से। उन लोगों को अचानक से ख्वाब खरगोश से बाहर निकले, फिर अचानक से वेबसाइट पे चेंजेस आ गए कि नहीं भाई, हमसे एक मिस्टेक हो गई है, वी आर स्टिल लाइक, हम जो है वो जो है वो चांद को देख रहे हैं, चांद नज़र नहीं आ रहा, वेदर बहुत ख़राब है, बहुत क्लाउडी है। वैसे उस दिन क्लाउडी भी बहुत था वेदर। तो एनीवे करते 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 लोगों से राब्ते में रहे, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रात के 12:30 बजे जाकर जो है ऐलान हुआ कि भाई कल ईद है। यकीन करें, मेंटली तौर पे हम तैयार हो गए थे, कल ईद नहीं है, मंडे को ही जाके ईद होगी। लेकिन क्या करें भाई, जब हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर ऐलान हो गया, तो वहाँ के साथ ईद ना करते तो फिर कहाँ जाके नमाज पढ़ते। तो एनीवे फिर वो ईद का ऐलान हो गया। फिर वो जो पेंडिंग काम जो स्लो हो गए थे, जो सोचे थे कि चलो यार वो नेक्स्ट डे निपटा देंगे, फिर एक दिन के बाद ईद होगी, 30वां रोज़ा रख लेंगे। लेकिन नहीं भाई, हम क्या करें, हमारे यहाँ जब ऐलान हो जाए तो फिर उसके बाद फिर ऐलान हो गया। फिर हम तैयारी के लिए दोबारा भागे। फिर जो हमने अपने घर के अंदर जो ईद इवेंट रखते हैं, हम अपनी दावत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घर पे अपने कुछ मेहमानों को बुलाते हैं, तो उनको फिर हमने दोबारा से मैसेजेस करे कि भाई कल कल पार्टी ऑन है, कल आप लोगों ने आना है, कल का सीन ऑन है। तो चलते हम अपने खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ईद हो गई, नमाज पढ़ी, जाकर दोस्त वगैरह आए, मैं लाइक गपशप लगाई। कुछ आपको पता है वो मीठी ईद होती है, सेवइयाँ, मिठाई, छोटा मोटा खाना वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो एक अच्छा इवेंट रहा। तो चलते हैं भाई, अब जो है कनाडा के बारे में जो मैं आपको पिछले कई महीनों से कहता आ रहा था कि कनाडा जो है अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगा, अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगा। मैं अपने तकरीबन हर लाइक ऑन एंड ऑफ में अपने हर व्लॉग के अंदर ये कह रहा था कि जो अर्ली इलेक्शन की तरफ कनाडा को जाना पड़ेगा। यहाँ पे हालात जो है इस तरह पे नहीं है कि आपको बहुत लंबा चलाना पड़ेगा, क्योंकि लिबरल्स ऑलरेडी जो है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर थे। तो जस्टिन ट्रूडो साहब के ऊपर इतना प्रेशर आया, मैंने आपको जब भी बताया था कि ट्रूडो साहब का कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर गया था, अब गए तो तब गए, लेकिन वो फिर इवेंचुअली उनको रिजाइन करना पड़ा, चले गए। उनकी जगह जनाब आए हैं इज्जत माब मार्क कार्नी साहब आए हैं। मार्क कार्नी साहब बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट हैं और बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड से उनका काफ़ी गहरा ताल्लुक रहा है। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद हो चली है कि भाई यहाँ के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। जो लिबरल का ग्राफ ऐसा गिरा हुआ था, यूं टुक करके मार्क कार्नी साहब के आते ही जो ना इस ग्राफ यूं आया है। तो जहाँ जो है जो आपका क्या नाम है इसका, कंजर्वेटिव यूं बैठे हुए थे, कंजर्वेटिव का जो है ग्राफ स्लाइडली डाउन होना शुरू हो गया। तो लोगों को एक उम्मीद हो चली है कि मार्क कार्नी साहब आएंगे, यहाँ पर हालात जो इकोनॉमिकल हालात, जॉब क्राइसिस वगैरह जो है यहाँ पर कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे। जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि हडसन बे जैसी कंपनी यहाँ पे जो 400 साल से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात थी, कनाडा की प्राइड थी, और कनाडा ने, मुझे समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने उनको बेल आउट करने की या तो कोशिश की या नहीं की, लेकिन वो बहरहाल वो जो है लिक्विडेशन की तरफ चले गए। आजकल सेल लगी हुई है, जिसको कोई सामान चाहिए तो जाके आपका हडसन बे से जाके सामान ले सकते। हम तो नहीं गए क्योंकि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह का इन हालात के अंदर फालतू पैसा ज़ाया ना करें, थोड़ा सा पैसा जब बचा के रखेंगे रेनी डेज के लिए। तो एनीवे जो है मार्क कार्नी साहब आ गए। मार्क कार्नी साहब ने ओथ ले लिया और आकर जो है अपनी गवर्नमेंट रन करना शुरू करी। आते ही उन्होंने कार्बन टैक्स हटाया, जो कि पेट्रोल की कीमतें आज काफ़ी हद तक कम हुई, 1.36 के ऊपर चली गई हैं। तो एक दिन के अंदर तकरीबन 20 सेंट्स का गिरावट आई है ऑयल प्राइसेस के अंदर। तो उसके बाद मार्क कार्नी साहब ने, मैंने आपको जो मेरी प्रोडिक्शन थी भाई, मैं भले छोटा व्लॉगर हूँ, आप लोग मेरी रीच कम है, लेकिन मेरा जो तजिया था, मैंने आपको कहा था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जाएगी। और लिबरल्स ने ऐलान करा कि भाई मार्क कार्नी साहब ने कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और 28 अप्रैल को यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं।
इलेक्शन होते ही यहाँ पर जो है गहमा गहमी शुरू हो गई है। तमाम कैंडिडेट जो है वो मार्केट के अंदर आ गए हैं, अपने अपने चूरन बेशरम लोगों ने शुरू कर दिया है, अपना अपना बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और सब लोग देखें आप कौन किसका कितना चूरन बिकता है। लेकिन जितना ग्राफ जो है लिबरल्स का जस्टिन ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट के अंदर के उनके उनके रिजीम में गिरा हुआ था, मार्क कार्नी साहब के आते ही जो वो 14% ऊपर चला गया। आपको पता है इस वक्त जो है लिबरल्स 14% ऊपर चले गए और तकरीबन 48% के ऊपर हैं, और आपके जो क्या नाम है कंजर्वेटिव्स हैं वो 36% के ऊपर उनकी पॉपुलैरिटी है इस वक्त। और उसके बाद जो है एनडीपी आती है, एनडीपी 10% के ऊपर है। बाकी जो छोटी मोटी ग्रीन पार्टी, पीसी पार्टी वगैरह 5% के ऊपर है। वो तो बहरहाल वो कोलिशन का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है छोटी छोटी पार्टियां जाकर वो जो पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है उसको जाके के साथ जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब तक तो फिलहाल 27 दिन अभी बाकी है इलेक्शन के अंदर। आज पहली हुई 28 अप्रैल को जो है यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तकरीबन 26 दिन बाकी हैं। तो अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे कैंपेन चलती है और मार्क कार्नी साहब और पियर पॉलिवर साहब का जो 1-to-1 मुकाबला होगा वो कहाँ जाता है। क्योंकि थोड़ा सा अब जो है मेरे ख्याल से जो है कंजर्वेटिव जो है वो अब घबराहट का शिकार होना शुरू हुए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दे वर लाइक प्रिपेयर्ड, मेंटली तौर पर तैयार हो गए थे कि भाई अब तो नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी ही आनी है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मार्क कार्नी के आने से इतना फर्क पड़ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि मार्क कार्नी साहब का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का है, तो यहाँ पर लोगों को जो आम लेमैन है जो जॉब के क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो जिनके हालात बहुत ज़्यादा पतले हुए हैं, जो हाउसिंग क्राइसिस से जिनको रेंट देने में दिक्कत हो रही है, जिनको फूड बाय करने में दिक्कत हो रही है, उनको जो है मार्क कार्नी साहब की सूरत में एक मसीहा नजर आया। वो ये समझ रहे हैं कि भाई मार्क कार्नी साहब क्योंकि बहुत एक पॉलिटिशियन इतने नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो साहब थे, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उनके फादर भी वो यहाँ कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मार्क कार्नी साहब बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो लोगों को ये होप हुई चली है कि भाई मार्क कार्नी साहब के आने से यहाँ पर जो हमारे जो क्राइसिस है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन उनके खिलाफ एक कैंपेन भी चल रही है कि भाई इनको जो है अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की सपोर्ट हासिल है। ये अब देखिए ये तो इलेक्शन के रैक्टिक्स हैं, सारे के सारे चलते रहेंगे, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम चलेंगे। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। अब मुझे अब तक सो फार ऐसा लग रहा है कि लिबरल जो है अपने आप को सेव करने में कामयाब हो जाएगी और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर दोबारा से आ जाएगी, या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट में फिर दोबारा से उनको एनडीपी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 14% का गैप ठीक ठाक बड़ा होता है। अगर 26-27 दिन के अंदर जो कंजर्वेटिव कितना वो अपने आप को गेन कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आने वाला वक्त क्या होता है। तो कहने का मकसद ये कि भाई आप लोग जो यहाँ पर कनाडा आना चाह रहे हैं, एनीवे हम तो बैकग्राउंड हम घूम फिर कर इमिग्रेशन के ऊपर ही आए थे। तो अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मार्क कार्नी साहब के आने से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन के ऊपर दोबारा हल्का हाथ होगा और दोबारा से जो है हमारे रास्ते खुल जाएंगे, देखिए रास्ते कनाडा ने कभी भी बंद नहीं करे, वो रास्ते हमेशा खोल के रखते हैं, लेकिन चीज़ों को टाइट कर देते हैं। मैं नहीं समझ रहा, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि चीज़ें अब वो पहले जैसी रहेंगी, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो यहाँ पर काम करके गए ना, वो जितनी इमिग्रेशन उन्होंने यहाँ पे धड़ाधड़ भरी है, हर साल 5-5.5 लाख बंदा लाके इन्होंने भरा है। यहाँ पर जो हालात हो गए हैं कि एक घर के अंदर रेंट के ऊपर 12-12, 14-14 लोग रह रहे हैं, उनको रेंट देने में मुश्किलात हो रही है, उनको जॉब क्राइसिस आया हुआ है, लोग एक साल से यहाँ पे जॉब के लिए रुल रहे हैं। जो स्टडी परमिट के ऊपर आए थे उनको वर्क परमिट मिल गया है और उनको जॉब नहीं मिल रही है और उनके ऊपर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। तो ये हालात जो है यहाँ पर कोई बहुत अच्छे होने नहीं जा रहे हैं। मार्क कार्नी साहब का अब अगला जो मेरे ख्याल जो टारगेट होगा वो जो है वो बेसिकली अब लोकल्स को सपोर्ट करेंगे, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के नेशनल्स हैं, जो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, उनके हालात को ज़्यादा वो बेटर करेंगे, बजाय कि माइग्रेंट्स को ला के दोबारा से भरें और यहाँ के हालात को दोबारा से जो है ना पहली वाली नहज के ऊपर ले जाए, जहाँ ले जाया जाए जहाँ पर जस्टिन ट्रूडो साहब ले गए थे। आई होप कि ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन को लेकर जो है ये मुद्दा उठेगा, लेकिन लिबरल के आने के बाद दोबारा जीतने के बाद भी इमिग्रेशन के हालात कोई मेरे ख्याल से कोई इतने अच्छे होने वाले नहीं है। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा और 28 अप्रैल बताएगा। मैं वक्तन फवक्तन आपको जो है अपडेट देता रहूँगा कि भाई जो है दोनों पार्टीज कहाँ क्या पोजीशन पे कहाँ स्टैंड कर रही हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले भैया एज यूजुअल अगेन ईद मुबारक और
मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। अगर आप करके देखेंगे तो आपको खुद फील होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।